पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवेश चंद्र ठाकुर जो जदयू से नवनिर्वाचित सांसद हैं, जिनको जनता ने, सीतामढ़ी की जनता ने भरोसा जताया और जीत कर आ गए। अब उनकी एक बयान, जिस बयान से पूरा सियासत गर्म हो चुका है। देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं मुसलमान और यादव पर बयान तो देते ही देते हैं, लेकिन एक और बात उन्होंने कही कुशवाहा जाति के लोगों के बारे में भी। कुशवाहा जाति के बारे में देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि बड़े स्वार्थी जाति के लोग हैं ये। लालू प्रसाद यादव ने साथ साथ टिकट तो दे दिया। उन्हें लगता है कि सबसे बड़े हितैषी लालू प्रसाद यादव हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि जो लौकुश समीकरण जदयू और एनडीए गठबंधन के साथ रही, आज क्यों अचानक से लालू प्रसाद यादव की तरफ जाने लगे। क्या वाकई में ये बयान एनडीए गठबंधन को मजबूत करेगा? इस तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नितिन जी, जो आरएलएम के प्रवक्ता हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। धन्यवाद धन्यवाद। देवेश चंद्र ठाकुर आपके एनडीए गठबंधन के ही सांसद हैं और कुशवाहा जाति पर बड़ा हमला कर रहे हैं। वो लालू प्रसाद यादव पर भी बड़ा हमला कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से जो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है और जो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की शुचिता की राजनीति है जी, यह बयान उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। और मैं इस बयान का बिल्कुल किसी भी स्थिति में समर्थन तो नहीं कर सकता, ना मैं, ना मेरी पार्टी, ना हमारे नेता। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपनी एक बात रखना चाहता हूं कि जो संसदीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है उसमें चुनाव आते जाते हैं। जी, एक बार जब आप चुनाव में जीत हार का फैसला हो जाता है और आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी जिम्मेवारी उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले एक एक व्यक्ति के प्रति होती है। जैसे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के एक एक जनता का मुख्यमंत्री होता है, जैसे कोई प्रधानमंत्री देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी तरह से संसदीय क्षेत्र में जहां से आप सांसद चुने जाते हैं उस क्षेत्र की एक एक जनता का सांसद आप ही होते हैं। तो ऐसे में इस तरह का जो बयान है उससे एक जनप्रतिनिधि को बचना चाहिए। जी, कुशवाहा जाति पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। कह रहे हैं कि बड़ा निस्वार्थ जाति है, साथ साथ टिकट दे दिया तो लगा कि मतलब सारा कुछ लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की तरफ ही है और इस वजह से एनडीए गठबंधन के तरफ जो है वो कुशवाहा जाति का वोट जो है नहीं मिल पाया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर एक ही तरह का बयान इसको माना जाए। देखिए, जब भी आप इस प्रकार का विश्लेषण सार्वजनिक रूप से करते हैं तो आप अपने आप को अब जनप्रतिनिधि के रूप में केवल उनका जनप्रतिनिधि घोषित करते हैं जिसने आपको वोट किया। तो इस तरह की बात हमेशा, और ये तो लोकतंत्र है, चुनाव है, चुनाव में इतने सारे प्रतिनिधि बनने के इच्छुक लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं और यह तो आवश्यक नहीं है कि उस क्षेत्र की 100% जनता जो है वो आपको ही उम्मीदवार अपना जनप्रतिनिधि चुने। और ऐसा तभी संभव है जब आपके विरुद्ध कोई उम्मीदवार ही ना हो और आप जो है वो बिना किसी चुनाव के ही सर्वसम्मति से आप निर्वाचित घोषित हो जाएं, जैसा 2 जगहों पर हुआ भी है। संभवतः एक जगह गुजरात में, सूरत में हुआ है। तो ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप ये चुनाव, आप देखिए ना कि देश का प्रधानमंत्री भी चुना जा रहा है तो क्या उसको देश की 70% जनता का मत मिला है? क्या वो नहीं है? आज एक गठबंधन की सरकार है जिसमें अलग अलग दल हैं, अलग अलग संख्या के साथ मिलकर 272 की सरकार चल रही है। ठीक उसी तरह से बिहार में जो सरकार चल रही है वह भी अलग अलग दलों के सहयोग से चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की बातें करने से निश्चित रूप से समाज में विभेद पैदा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो चुनाव है, इस चुनाव को जनता दल यूनाइटेड और माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल और उसके तमाम सहयोगी दलों के द्वारा जात पात पर लड़े जाने वाले चुनाव के रूप में याद किया जाएगा। और केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इस चुनाव को हिंसक गतिविधि की तरफ ढकेलने वाला चुनाव भी माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो तमाम दल जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस चुनाव को लड़ा है और चुनाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों के अनुरूप चुनाव लड़ा है, उनके ऊपर एक विशेष जिम्मेवारी आ जाती है कि जो समाज में तनाव पैदा किया गया है जात पात के आधार पर,
इंडिया नाम के गठबंधन के द्वारा, बताइए संवैधानिक नाम है इंडिया, और उस गठबंधन के द्वारा जिस तरह, मैं उदाहरण के रूप में कहूंगा, आप सारण में देखिए क्या किया गया, जी। हत्या तक हो गई, और दो समाज के बीच में कितना टकराव, वहां आज भी वो तनाव की स्थिति है। ठीक उसी तरह से आप शाहाबाद के क्षेत्र में देख लीजिए, कुशवाहा समाज और राजपूत समाज के बीच में किस तरह का तनाव, एक औरंगाबाद की घटना जो 2022 में हुई थी, उसको आधार बनाकर जिस तरह की गंदी राजनीति वहां की गई, और उसका दुष्परिणाम जो है वो दो समाजों के बीच तनाव के रूप में आया। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी जिम्मेवारी ये होनी चाहिए कि वो तनाव कम से कम कैसे हो, उसमें इस प्रकार के जो बयान होंगे उससे कहीं कोई मदद नहीं मिलेगी। तो मेरा अनुरोध केवल इतना है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर पर जो चुनाव जीत कर आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको दिल बड़ा करना पड़ेगा और इस तरह के बयानों से बचना पड़ेगा। आप मानते हैं कि कुशवाहा समाज वाकई में आरजेडी और महागठबंधन की तरफ चला गया है? लालू यादव ने एक बड़ी सेंधमारी कर दी है। देखिए, ये भी जो है ना, वो मुझे लगता है कि हड़बड़ाहट में दिया गया बयान है। आप यदि 40 सीटों का मूल्यांकन करेंगे, और अब मैं उदाहरण के रूप में अपने क्षेत्र का ही एक उदाहरण देता हूं, जो काराकाट का क्षेत्र था। जी जी। 1960 बूथ है एक चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत, और उसमें आपको ये देखना होता है कि किस बूथ पर किस समाज की जनसंख्या कितनी है, यानी वोटरों की संख्या कितनी है, और उसके बाद फिर इसका मूल्यांकन होता है कि उस पर्टिकुलर बूथ पर किस कैंडिडेट को कितना मत प्राप्त हुआ। यदि देवेश चंद्र ठाकुर जी ने 40 लोकसभा क्षेत्र के तमाम बूथों का एक आकलन कर लिया हो और ऐसी बात कह रहे हो, तब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आकलन किया गया है। क्योंकि मैं उदाहरण के रूप में, मैं एनडीए की तरफ से जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी था, खगड़िया, वहाँ कुशवाहा समाज के ही एक उम्मीदवार थे कम्युनिस्ट पार्टी से, और हमारे उम्मीदवार थे राजेश वर्मा जी, जो लोजपा के उम्मीदवार थे। लेकिन वहाँ जो जीत का अंतर है वो 1.5 लाख से भी ज्यादा है। और जैसा कि राजेश वर्मा जी ने खुद ही विभिन्न चैनलों पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनको तमाम जातियों का समर्थन प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि यादव समाज के भी कुछ लोगों ने उनको मतदान दिया, और ये फीडबैक जब मैं फील्ड में घूम रहा था उसी समय मुझे मिला था, और मैंने राजेश जी को अपनी बात रखी थी कि इस तरह की भी बात सुनने में आ रही है कि आपको यादव समाज का भी वोट मिल सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरा खुद का भी था, मेरी उनसे बात भी हुई थी। तो इस तरह से सिरे से किसी को नकार देना, अब आप देखिए ना, उजियारपुर में एनडीए के कैंडिडेट कौन थे? नित्यानंद राय जी थे। वो जीते कि नहीं जीते? वो यादव समाज से आते हैं। तो अब दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के किशनगंज में उम्मीदवार कौन थे? किस समुदाय से आते हैं? मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उनको वो सेकेंड पोजीशन पर रहे, उनको कितना मत मिला है? तो इस प्रकार के बयान से आप केवल सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि नहीं है, बिहार के एक बहुत ही नोन फेस है पॉलिटिकली, और इतना ही नहीं, आप विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। अभी हाल में ही आपने त्याग पत्र दिया है इस जीत के बाद, तो आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये भावना में दिया गया बयान है, और किसी भी जनप्रतिनिधि को भावना में बहकर कोई बयान नहीं देना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज में जिस तरह का तनाव पैदा करने की पूरे चुनाव में कोशिश की गई है, अभी वो समय है एक जनप्रतिनिधि के रूप में कि उस तनाव को कैसे पाटा जाए। जी। एक अंतिम प्रश्न है, इस बयान से एनडीए गठबंधन में दरार भी देखने को मिलेगा? 25 का चुनाव भी है, और 25 के चुनाव के पहले इस तरीके की बयानबाजियां जदयू और बीजेपी के बीच में पहले से ही तनाव का माहौल चलते रहा है, तो क्या ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी क्या? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी राजनीतिक दल जो है वो लार्जर पर्सपेक्ट्स में डिसीजन लेता है। ये एक विषय सामने आया है, और कोई भी देखिए, आप जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं के भी स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बात का समर्थन करेगा। तो एक व्यक्ति ने भावना में आकर एक बयान दिया है, उस बयान से किसी को भी उस बयान पर किसी की सहमति नहीं है, यह एक अलग विषय है। जहां तक गठबंधन का विषय है, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन को लेकर इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हमारा लक्ष्य एक है, इसी तरह के सामाजिक तनाव से बिहार को मुक्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। और ये तभी संभव है जब ये तमाम दल जिन्होंने मिलकर ये चुनाव लड़ा है लोकसभा का, और एक जीत दर्ज की है, 30 सीटों पर हमारी सफलता मिली है, और आखिरी चरण में जो हमारा नुकसान हुआ है इसी सामाजिक विद्वेष की वजह से हुआ है। तो ये विद्वेष कैसे कमतर हो, उसको नगण्य कैसे किया जाए, और एनडीए और अधिक से अधिक मजबूत कैसे हो,
तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए के अंदर बने हुए हैं उनके मन में एक ही विचार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे गठबंधन के ऊपर कोई बड़ा असर पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। दर्शकों, ऐसी ही तमाम खबरें और चर्चाएं लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।